राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से श्री राधा रानी जी की कथाएं सुन रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देव ऋषि नारद जी की कथा। कैसे देव ऋषि नारद जी को राधा रानी के दर्शन हुए। यदि आप कथा सुनते समय अपने नेत्र बंद कर झांकी को इमेजिन करोगे तो आपको अधिक रस की प्राप्ति होगी। तो चलिए प्यारे भक्तों, अपने नेत्र बंद कीजिए और अंतर मन में कथा के दर्शन कीजिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी ब्रज में घूमते घूमते नंद नंदन कान्हा के दर्शनों के लिए पहुंचे। दर्शनों के उपरांत उन्होंने सोचा कि प्रभु ब्रज में अवतरित हुए हैं तो हो ना हो श्री नित्य कुंज विहारिणी श्री राधा रानी सरकार भी यही कहीं होगी। तो चलो क्यों ना उनके दर्शन किए जाएं। राधा रानी के दर्शन की लालसा में नारद मुनि जी वृषभानु जी के यहाँ पहुंचे। दौड़कर वृषभानु जी ने चरण वंदना की। चरण वंदना के उपरांत उन्हें अपने पुत्र श्री दामा को उनकी गोद में दे दिया। तो नारद जी ने बताया कि हे वृषभानु जी, आपका यह पुत्र श्री कृष्ण और बलराम का प्रिय सखा होगा। अब नारद जी मन में सोच रहे हैं कि रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे। हे देवी, आप कब दर्शन दोगी? इतने में ही मानो वृषभानु जी ने उनके मन की बात जानते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रभु की अपार अनुकंपा से मेरे घर में एक लाली भई है। लाली अत्यंत शोभामान और अपार सौंदर्य की धनी है, परंतु जब से जन्मी है अपनी आंखें ही नहीं खोल रही, नेत्र अपने बंद ही रखती है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करें और मेरी लाली को आशीर्वाद दें। नारद जी तो मौके की तलाश में थे। लाली को देखते ही नारद जी खुद को रोक ना पाए और दौड़कर उन्होंने लाली को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर मानो 2 घड़ी के लिए देव ऋषि स्तब्ध हो गए। उन्हें अपनी देह का भी भान नहीं रहा। देव ऋषि ने देखा कि इतनी परम सुंदरी कन्या है और देव ऋषि सोचने लगे कि मैंने तो बहुत से लोक घूमे हैं, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक, स्वर्गलोक, पर कोई भी अप्सरा, कोई भी देवी इस सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। देव ऋषि सोचते हैं कि मैंने तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप, सभी रूप देखे हैं, विमोहन रूप, परंतु इस अतुल रूप की तुलना मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी प्रीति जैसे अधिक उमड़ चुकी है। बस आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यही श्री राधा है, अब मुझे पता चल गया है। निश्चय ही यही रासेश्वरी हैं। देव ऋषि का हृदय अलौकिक हो उठा। वृषभानु जी को कुछ क्षण के लिए उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा और देव ऋषि ने धीरे धीरे राधा रानी की स्तुति प्रारंभ की। हे देवी, आप महायोगमयी हो। हे महेश्वरी, मैं जानता हूँ कि आप ही रासेश्वरी हो। आप ही ब्रह्म, आप ही सच्चिदानंद और आप ही श्री कृष्ण चंद्र की आनंद रूपनी शक्ति हो। इस प्रकार अत्यंत स्तुति नारद जी ने राधा रानी की और कहा कि हे राधे रानी, आपका यह कुमार रूप अत्यधिक विश्व विमोहन है, परंतु यदि यह रूप इतना सुंदर है तो आपका तरुण रूप कैसा होगा? वो तो बहुत ही विलक्षण होगा। कहते कहते नारद जी का कंठ रुद्ध हो गया। नारद जी प्रार्थना करने लगे, हे श्री राधे, कृपा करके मुझे अपने तरुण रूप को प्रकट कीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वे वहीं पर टंगे पालने में श्री राधा रानी को लेटा देते हैं और सहसा ही नारद जी के मन में मानो देवलोक से एक उत्कंठा होती है कि कृष्ण की वंदना करो। श्री कृष्ण प्रिया, इसलिए नेत्र तुम्हें तब ही फिरेंगे। तब क्या हुआ? नारद जी ने श्री कृष्ण की वंदना शुरू की। देव ऋषि कृष्णचंद्र की जय जयकार कर उठते हैं और कहते हैं, जय कृष्ण मनोहारिन, जय वृंदावन प्रिय, जय भुवंक ललित, जय वेणुर वाकुल। बस
इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वृषभानु कुमारी अंतर्हित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव होता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखियां वहां प्रकट हो जाती हैं, राधा जी को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद जी के नेत्र मानो निश्चेष्ट कर देता है। नारद जी सचमुच अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं। राधा जी के चरणों का स्पर्श कराकर एक सखी देवऋषि को चैतन्य करके कहती है, मुनि श्रेष्ठ, आपका अनंत सौभाग्य है। इसी अनंत सौभाग्य से आप श्री राधा जी के दर्शन कर पाए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो, ये अब तुम्हारे सामने से फिर अंतर्हित हो जाएंगी। प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो जल्दी जल्दी से। गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोकलता फूल रही है। उसके सौरभ से वृंदावन सुभाषित हो रहा है। वहां उसके नीचे हम सबको अर्धरात्रि के समय आप देख पाओगे, अर्थात रास रचाते हुए श्री राधा रानी और राधा वल्लभ दोनों को देख पाओगे। राधा जी का वह किशोर रूप अंतर्हित होगा। बाल्य रूप से रतन पालने पर वे पुनः प्रकट हो गई। द्वार पर खड़े वृषभानु जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जय जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है भीतर कि जय जयकार की ध्वनि आ रही है। इतने में ही देव ऋषि ने मानो उनके मन की बात जानकर पुकार ही लिया, वृषभानु जी, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है कि वे इसका स्वभाव बदल दे, किंतु तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। जिस घर में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित होंगे, वहां लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करेंगे। यह कहकर अपनी गति से नारद जी चल पड़ते हैं। वीणा में राधा यशोगान की लहरी भरते हुए, आंसू बहाते हुए वे अशोक वन की ओर चल दिए, क्योंकि राधा रानी की सखियों ने उन्हें कहा था कि आप वहां पे जाएं। उसी दिन कीर्ति रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेमवश हुए वृषभानु जी लाड लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना सा अंश वृषभानु जी के कान में प्रवेश कर गया था कि ऋषिवर कुछ जय कृष्ण मनोहारिन कह रहे थे। जानकर वृषभानु जी के मुख से सहसा ही निकल पड़ा, जय कृष्ण मनोहारिन। बस फिर क्या था, भानु कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। प्यारे भक्तों, जरा देखिए, अपने मन में सोचिए कि अत्यंत सुंदर छोटी सी कन्या अपनी माता की गोद में श्री कृष्ण का नाम सुनते ही आंखें खोलती है। आप भी सोचकर देखें, माता पिता होने के कारण कितना प्रसन्न हुए होंगे वृषभानु जी। वृषभानु के तो हर्ष का पार ही नहीं रहा और कीर्तिदा भी आनंद में निमग्न हो गई। उन्हें तो पुत्री के प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। जब भी वो कृष्ण नाम लेती तो राधा रानी जो आंखें खोल देती। इससे पूर्व जब जब नंदगेहिनी यशोदा कीर्ति से मिलने आई, तब भानु कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखा, वो अपने नंद नंदन को ढूंढ रही थी। प्यारे भक्तों, ये थी आज की कथा। यदि आपको मेरी कथा रोचक लगी हो, आनंदमयी लगी हो, यदि एक पल के लिए भी आपके मन में मेरे गोविंद या श्री राधा रानी सरकार के लिए प्रेम का अंकुर फूटा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कल की कथा के साथ फिर मिलेंगे। कल की कथा और भी मज़ेदार होगी, क्योंकि राधा रानी जी कृष्णचंद्र जी से मिलेंगी। अर्थात कल की कथा में हम श्री राधा रानी और श्री राधा वल्लभ के मिलन के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे जपते रहें। राधे राधे।